खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज फिर से आपको क्लास में वेलकम करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर से मुमकिन किया है कि हम उसके हुजूर आ सकें और उसके अमीर कलाम को सुन सके, सीख सके। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम बात को बढ़ाएंगे। कितने लोगों ने पिछले जो हवाला जात बताए हैं पूरे हफ्ते में स्टडी किए हैं? जो पीछे हफ्ता गुजरा है और जो हवाला जात बताए थे कितने लोगों ने पढ़े हैं? जी हाँ, पूरे हफ्ते में 3-4 दिन पढ़े तो हैं जी। पढ़े कितने? मतलब पढ़ा है, कुछ नया मिला है, कुछ कोई बात मिली है अलग से जो कुछ यहाँ पर सुनाया गया है। मैंने ये बोला था कि सारी बातें कवर नहीं हो सकती है क्योंकि जिस बात को भी शुरू करते हैं वो फाइनल नहीं होती है, उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो मैंने ये बोला था कि आपने खुद से एफर्ट करनी है, खुद से इसको समझना है। आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। आमीन। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? जी, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो बताया जाता है वो नहीं पढ़ते हैं, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा? हाँ, नाफरमानी कहा जाएगा। और इसको क्या नाम दिया जाएगा? जो स्टूडेंट है पढ़ने के लिए आते हैं 8 दिन के बाद आते हैं, 8 दिन में वो जो बताया कि वो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उसमें से सीखना क्या, उसमें से आगे क्या पढ़नी है? क्या जो बताया पढ़ा ही नहीं है। तो ये तो रही वगैरह यहां भी चल सकती है, जी बस सही है, चल जाएगा, आगे ले जाते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा, मेरे मुताबिक इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने ये नहीं सुना, नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, कल को आप यहां पर खड़े होकर किसी को सिखा नहीं सकते। अगर आप नहीं पढ़ते तो कल आप किसी को सिखा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जो अच्छा सुनता है, जो अच्छा सीखता है, वो अच्छा सिखा भी सकता है। क्या ख्याल है? अगर तवज्जो नहीं है, अगर मतलब दिल नहीं करता है, ख्याल नहीं है, तो इसका मेरा ख्याल कोई फायदा ही नहीं है। हमें बिल्कुल जवाब दे देना चाहिए कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा दिल नहीं करता है। इससे तो ये बेहतर है कि बजाय कि बंदा आए और पढ़े ही ना। आपका क्या ख्याल है? मैं सही कह रहा हूं, ये गलत कह रहा हूं? सही कह रहे ना? मतलब अगर ये सही है तो फिर हमें पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो फायदा आपका ही है। मेरा क्या फायदा होगा? मेरा क्या फायदा है? मेरी तो प्रैक्टिस चल रही है, मैं तो सुना दूंगा और मेरी आवाज ऑडियो में भी रिकॉर्ड हो जाएगी, वीडियो में भी हो जाएगी। मेरी आवाज तो कई जगहों पे पहुंच जाएगी। लेकिन इसका आपको क्या फायदा हुआ? आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी, आपने पढ़ा नहीं। तो जो बताया जाता है मेहरबानी करके उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि हमने लोगों को बाइबल ही सिखानी है। हमने लोगों को बाइबल सिखानी है। और बाइबल अगर पढ़ता नहीं कोई भी शख्स है, ये जो यहां पर है, जो यहां पर है, अगर आप बाइबल पढ़ते नहीं है, आप सिखाएंगे लोगों को क्या? हाँ, अगर कहानियां सुनते हैं, कहानियां पढ़ते, फिर कहानियां लोगों को सुनाएंगे। जो आप पढ़ते हो, जो आप सीखते हो, आपने वही सिखाना है। आपकी संगत किनके साथ है, आपने लोगों के साथ वही शेयर करनी है। लेकिन यहां पर आने का मकसद सिर्फ यह है कि यहां से हम बाइबल को सुने, सीखें, उस पर गौर खोज करें, स्टडी करें, दूसरों तक इन बातों को पहुंचा सकें। आमीन। बात को आगे बढ़ाते हैं। आज के जो बाइबल स्टडी के हवाला जात है उनको नोट कर लीजिए। पैदाइश की किताब 28वां बाब, क्योंकि पीछे अभी तक हमने 27वें बाब की 9वीं आयत तक इसको कवर किया था। 28 बाब की 9वीं आयत तक हमने कवर किया था। आज 28 बाब की 10वीं आयत से यह सिलसिला जारी है। 28वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 32वें बाब की 3री आयत तक पहला जो हवाला है, पैदाइश की किताब 28वां बाब 10 आयत से लेकर 32वें बाब की 3 नंबर आयत तक। दूसरा हवाला होसिया की किताब, उसका 12वां बाब, होसिया की किताब 12वां बाब, उसकी 13 नंबर आयत से लेकर 14वें बाब की 10वीं आयत तक है। होसिया की किताब 12वां बाब
13 नंबर आयत से लेकर 14 बाब की 10वीं आयत तक है। नए अरनामे में से 2 हवाले हैं। मत्ती की इंजील 3 बाब 13वीं आयत से लेकर 4 बाब की 11वीं आयत तक है। मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 4 बाब की 11 आयत तक, और इसके साथ यूहन्ना की इंजील 1 बाब 19 आयत से लेकर 51 आयत तक है। 51 यूहन्ना की इंजील 1 बाब 19 से लेकर 51 आयत तक है। लिख लिए। पीछे जो अभी तक हमने पढ़ा था, हमने इस बात को देखा पिछले पैगाम के अंदर, यकूब का वाक्य, ईसाऊ का वाक्य। यकूब को बरकत मिलती है, यकूब के नाम को हमने देखा। फिर इस्माइल को हमने देखा, इस्माइल का ईसाऊ के साथ हमने कनेक्शन देखा। आज यहां से 28वें बाब की 10वीं आयत से यकूब जो है, लिखा है बैतेल में यकूब ख्वाब देखता है। इसका टाइटल यहां पर यह लिखा हुआ है, लेकिन जो हमने बाइबल स्टडी के अंदर इसको टाइटल दिया है इस हवाले को, वो है वो अपनी जगह से निकला। वो अपनी जगह से निकला या वो गया। वो अपनी जगह से निकला या फिर वो गया, कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों लिखना है तब फिर भी चल जाएगा। वो अपनी जगह से निकला या वो अपनी जगह से को छोड़कर चला गया, यानी कि एक जगह को छोड़ा है और दूसरी जगह पे चला गया। ये आज का इस बाइबल स्टडी का टाइटल है। और भी इसको टाइटल दिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैंने जो बता दिया यही है, क्योंकि इतने ज्यादा हवाला जात हैं। आप कोई भी रेफरेंस इसमें से उठाकर, कोई भी आयत उठाकर उसमें से कोई मजमून रख सकते हैं और उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन चूंकि इसकी पहली आयत से, जो आज की स्टडी की पहली आयत है, उस पहली आयत से इस रेफरेंस को उठाकर इसका मजमून बनाया गया है। लिखा है यकूब बेरसबा से निकलकर हरान की तरफ चला। तो यहां से ये निकला और इसने अपना सफर शुरू किया। अब यहां से हमारी बात स्टार्ट है। यकूब को पीछे बरकत मिल गई है, उसके बाप ने बोला है जाओ, उसकी मां ने बोला है जाओ, बाप दुआ देता है, दुआ के साथ इसे रुखसत करता है। लेकिन इसकी जो 10वीं आयत से आगे 11वीं आयत है, एक बड़ा खास मैसेज छोड़ रही है। इसको पढ़िए। 28वें बाब की 11वीं आयत को कोई भी बंदा पढ़ सकता है। और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा। जब इसने सफर शुरू किया है तो स्टार्ट कहां से हुआ है? एक जगह पे पहुंचे तो यहां पर इसको रात आ गई है। घर को छोड़ दिए तो स्टार्ट कहां से चल रहे हैं? रात आ गई और लिखा है कि रात वही रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। अब ये वाला इस आयत से दूसरा मजमून आप ये भी रख सकते हैं, सूरज डूब गया है। किसी जगह को छोड़े तो सूरज डूब गया है। इसको इस लफ्ज को उठाकर इस पर बाकायदा तौर से स्टडी बनाई गई है कि यकूब जब अपने घर को छोड़ता है तो ये जिस्मानी तौर पर तो है ही है, लेकिन रूहानी मायनों में भी आपको ऐसा लगेगा कि इसका सफर यहां से शुरू करके जैसे इसका सफर शुरू होगा तो इसकी जिंदगी में सूरज डूब चुका है। सिर्फ फिजिकली तौर पर नहीं कि सूरज डूब गया है, क्योंकि इसने अपने बाप के घर को छोड़ा है। इसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया तो सूरज डूब गया। जब ये वापस आएगा, ये स्टडी से बाहर है लेकिन फिर भी पढ़िए 32वें बाब की 31 नंबर आयत को पढ़िए। ये आज की स्टडी से आगे है, लेकिन चूंकि वापसी का एरिया है इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ। आफताब आपको समझ में है, लीक समझ में है कि जब ये अपने घर से निकला था तो सूरज डूब गया था, और जब ये अपने घर की तरफ वापिस आया है तो सूरज तुलू हो गया है।
आमीन। आपको लिंक समझ में है? गहरा लिंक है। आप इस पर पूरी स्टडी करवा सकते हैं, पूरा पैगाम दे सकते हैं कि जब हम भी अपने बाप के घर से निकलते हैं, निकलकर चले जाते हैं। आप मुशर्रफ बेटे की मिसाल इसके साथ जोड़ सकते हैं। जब अपने बाप के घर को छोड़े, दुनिया में निकले, तो उसका सूरज जो है वो तारीक हो गया है। और जब बाप के घर में वापस आएगा, सूरज फिर से तुलू हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात, पहले ही लफ्जों में ये हमारे लिए सबक है कि अगर हम अपने बाप के घर को छोड़ते हैं, हम चर्च को छोड़ते हैं, खुदा को छोड़ते हैं, तो इसको छोड़कर जब वापस निकलते हैं, दुनियादारी की तरफ निकलते हैं, तो सूरज हमारी जिंदगी में डूब जाता है। और सूरज कौन है? आफताबे सदाकत खुदावंद यीशु मसीह है। जब इसको छोड़ दिया तो हमारी जिंदगी में अंधेरा हो जाता है, हम तरीकी में चले जाते हैं, हम शैतान के कंट्रोल में चले जाते हैं। पर जब वापस आते हैं तो फिर से नूर हमारी जिंदगी में वापस लौट आते हैं। आमीन। तो हमने इस बात को, पहली बात को समझा कि हमने अपने बाप के घर को इन मायनों में नहीं छोड़ना है कि हम तरीकी के अंदर चले जाएं, या ऐसे नहीं निकलना है कि हम किसी तरीकी के एरिया में चले जाएं। अभी मैं आगे जाकर आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा कि यकूब की जिंदगी तरीकी में कैसी गुजरी है, अंधेरे में कैसी गुजरी है। यूं तो हमने समझा कि ये ब्लेसिंग लेकर निकला है अपने घर से, बाप से बरकत पाके निकला है। ये ऐसे ही था जैसे मुशर्रफ बेटा अपने बाप के घर से सारा कुछ लेता है और लेकर चला जाता है। ये ऐसे ही है कि आज के जमाने में कोई खातम मखसूस होता है, टीम मखसूस होती है, और वो खुदा के साथ राब्ता छोड़ दे और राब्ता छोड़ के आगे निकल जाए, और फिर खुदा की तरफ को मतलब कोई बरकत, कोई ब्लेसिंग वापस मिल नहीं रही है, बंदा आगे बढ़ नहीं रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो अंधेरे में दिखेला जाता है, अंधेरे में चला जाता है, फिर कोई काम उसकी जिंदगी में होता नहीं। आमीन। तो ये पहला पॉइंट आज की स्टडी के अंदर हमने पकड़ा है कि जब वो अपने घर से निकला तो सूरज डूब गया, और जब ये अपने घर की तरफ वापिस आ रहा था तो सूरज तलू हो गया है। आमीन। और इस सूरज डूबने और सूरज तुलू होने में 20 साल का अरसा गुजर गया है। 20 साल इसको लग गए इसको वापिस अपने घर में आने के लिए। लेकिन एक चीज का डर इसके अंदर हमेशा रहा है। एक चीज का डर इसके अंदर किसी ना किसी जगह पर इसके अंदर डर जरूर रहा है, क्योंकि अपने भाई से भागकर गया है। और भाई का जो खौफ था, भाई का जो वो, चूंकि भाई ये कह रहा था कि तू अड़ंगे बाज है, तूने अड़ंगा मारा है, तो वो खौफ अभी तक इसके अंदर था, और 20 सालों में ये खौफ निकला नहीं है। जब ये वापिस आएगा तो भी ये डरता हुआ ही वापिस आ रहा है, और फिर अपने भाई के लिए नजराने भेजेगा। वो अगले दफा मुमकिन हम इसको पढ़ेंगे। नजराने भेजता है, उसके 3 गौल करता है, किसी तरीके मेरा भाई मुझसे राजी हो जाए, क्योंकि सूरज निकल चुका है, अब ये राजी हो ही जाएगा। आमीन। सो आगे बढ़ेंगे। दूसरी आयत में क्या लिखा है, बल्कि इसी को फिर से पढ़िए दोबारा से, 11वीं आयत को। जी 28 बाब की 11वीं आयत को। और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा जी, क्योंकि सूरज डूब गया था। अब ये अपने घर से निकले, सूरज डूब गया। एक चीज इसकी पहली आयत के अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट मैंने जो मुझे मिले मैंने वो हाईलाइट किए हुए। ये अपने घर से निकले। अच्छा, इसके साथ साथ अब्राहम का आप लिंक मिला सकते हैं। अब्राहम भी अपने घर से निकला था। एक दिन खुदा ने इसको भी बुलाया, अपने बाप के घर को छोड़ दे, और उसने अपने बाप के घर को छोड़ा और बाप के घर को छोड़कर ये भी निकला है। आमीन। फिर इसके साथ लूत को देख सकते हैं। लूत भी अपने घर को छोड़ता है और वो भी निकलता है। फिर एक वक्त में लूत सदूम अमूरा से भी बाहर निकलता है। आमीन। ये पॉइंट है, इसको समझना है, खास पॉइंट है, क्योंकि निकलने के तलक से है। अब्राहम निकले, पहले यकूब को हमने देखा, ये निकले, ये किसी तरह इसने सफर शुरू किया है। अब्राहम को देखा, अब्राहम ने एक सफर शुरू किया है। लूत को हमने देखा है, लूत ने भी एक सफर शुरू किया है।
रिबका को आप देख सकते हैं, रिबका ने भी एक सफर शुरू किया है, वो भी अपने घर से निकली है। इसको आप पढ़ लीजिए, 24वें बाब की 45 आयत को देखिए। रिबका, पैदाइश की किताब 24 बाब की 45 नंबर आयत को, इसके साथ 8वें बाब की 12वीं आयत को भी निकाल सकते हैं, कोई भी दूसरा बंदा निकाल सकता है। मैं दिल में ये कह भी रहा था। अच्छा, आपने हवाला जात आपने कम नोट करने, क्योंकि हवाले बहुत ज्यादा है, तो आपको मैं बाद में दे दूंगा। अच्छा, मैं भाई यासर को कह रहा हूं, बाकी सामने नोट करने जी। 8वें बाब की 12वीं आयत है और इसके साथ 24 बाब की 45 आयत है। मैं दिल में ये कह भी रहा था। मैं दिल में ये कह ही रहा था कि रिबका अपना घड़ा कंधे पर अपने कंधे पर रखकर निकली है और नीचे चश्मा के पास थी और चश्मा के पास ये पहुंच गई है। और पानी आमीन। दूसरा वाला पढ़िए 8वें बाब की 12वीं आयत को। तब वो 7 दिन और ठहरा, 7 दिन और ठहरा, इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, कबूतरी को उड़ा दिए। पर वो उसके पास अगर आप इससे पीछे पड़े तो आपको समझ में आएगा, कौवा भी निकले, कौवा भी निकले, कश्ती में से भाई निकले, कबूतरी भी निकली है। आप काइन को पढ़ सकते हैं, काइन भी खुदा की हजूरी से निकला है। इस निकलने पर गौर करना है। काइन भी निकला, लूत भी निकला, कबूतर भी निकली, कबूतरी भी निकली, कौवा भी निकला, रिबका भी निकली, अब्राहम भी निकला, यकूब भी निकला। क्या हम निकले हुए हैं? क्या हम निकले हुए? ये पहली बात, पहली चीज थी जो इस आयत से मैंने हाईलाइट की। क्या हम निकले हुए? दो तरह के हवाले, दो तरह की बातें मैंने बताई हैं। सदूम से निकलना, कायन की तरह खुदा की हजूरी से निकलना। क्या हम खुदा की हजूरी से निकले हुए या फिर किसी खास मकसद के लिए बाहर निकले हुए? क्या कौवे की तरह बाहर निकले या कबूतरी की तरह बाहर निकले? हम भी निकले हुए, लेकिन निकले किन मायनों में? बरकत पाने के लिए, दुनियादारी में खोने के लिए, लानत को हासिल करने के लिए? क्या हासिल करने के लिए हम निकले हैं? क्या कह रहे? हम भी निकले हुए, क्या हासिल करने के लिए निकले? देखने में यकूब ऐसा ही लग रहा था, ये घर से बाप से बरकत लेके निकले। देखने में ऐसा ही है, बाप से बरकत लेके निकले, लेकिन आगे जाकर, बाहर जाकर करेगा क्या? 20 सालों में कितना खुदा को राजी किया इसने? ये तो खुदा है ना, जो बाप की वजह से, मैं तेरे बाप का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, ये तो उनके साथ वादा किया गया कि तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा। खुदा तो अपनी बातों में कायम है, लेकिन यकूब किस चक्कर में निकले? घर से निकले कौन सी बात को लेकर? पहली चीज भाई का डर है, और दूसरी चीज मां और बाप ने यह कहा कि तेरे भाई की वजह से जो उसने बीवियां कर रखी हैं, हमारी जान मुश्किल में फंस गई, तो तूने किनानियों में से किसी के साथ शादी नहीं करनी है। अपने मामू के घर जा और वहां से अपने लिए बीवी लेके आ। तो ये निकले क्या लेने के लिए? ये बीवी के लिए निकला है। निकले किसके लिए? सूरज डूबना ही चाहिए, हाँ, बीवी के लिए निकले। बाप को नहीं बोला है कि बाप जी आप खुद इंतजाम करो। ये जो दुआ दे के बाप भेज रहा था कि जाओ जाके ले आओ, इसके लिए तो इसके बाप ने ऐसा नहीं किया था। क्या क्या अब्राहम ने इसहाक के साथ ऐसा, बल्कि इसके लिए एलिएजर को भेजा है। तू नहीं जाएगा, बल्कि कहा नौकर को भेजा है, नौकर को बोला है तू मेरे बेटे के लिए बीवी लेके आ, इसको वहां पर लेके भी नहीं जाना है। लेकिन ये बाप भी है, अपने बेटे को डायरेक्ट भेज रहा, जा जाके ले आ। आपको समझ में आ रहा है? पिछले पॉइंट में हमने देखा था इसहाक का अंधापन, याद है या नहीं? अगर आपको याद है तो फिर अच्छा है। लिखा है इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें धुंधला गई, लेकिन मैंने बताया था कि सिर्फ बूढ़े होकर नहीं धुंधलाई, ये पहले ही धुंधली हो चुकी थी। ये पहले ही गोश्त खा खा के धुंधली हो चुकी थी।
पता है कि ये शुरू से ही नाफरमान है, पता है कि ये मेरी मानता नहीं है, या इस बात का भी इल्म इस बात को इसको नहीं है, इसको समझ नहीं है कि खुदा की मर्जी यकूब के लिए है या खुदा की मर्जी ईसाऊ के लिए है। इस बात का भी अंदाजा इसको, क्योंकि पीछे हमने इस बात को देखा था कि प्लान जो था वो औरतों पर जाहिर किया गया। तो इसहाक को इस बात को भी हमने देखा था कि इसको बरकत देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। जो अपने पेलोठेपन की कदर नहीं करता कि मैं पेलोठा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं खुदा के लिए हूं, ये कदर ही नहीं करता, इसको बरकत देने का मकसद क्या है? हाँ, ईसाऊ को बरकत देने का मकसद क्या है? जबकि ये बात मानने को तैयार नहीं है, जबकि ये खुदा को मानने को तैयार नहीं है, जबकि इसको पेलोठेपन की कदर नहीं है, पेलोठे खुदा के हैं, इसको इस बात की भी कदर नहीं है, ऐसे शख्स को बरकत दी जा रही है। और फिर आगे हमने इस बात को देखा है कि जो इसहाक है, इसहाक भेजता भी इस अंदाज में है कि तू जा और अपने लिए बीवी ले आ। अभी आपको और भी क्लियर हुआ कि कितनी आंखें धुंधली है कि जब आपके लिए बीवी चाहिए थी तो आपके बाप अब्राहम ने तो ऐसा नहीं बोला था। आज कितने लोग हैं, वालिदैन हैं, जिन्होंने अपनी लड़कियों को लड़कों को खुला छोड़ दिया है, जाओ जिसको दिल करता पसंद कर लो उसके साथ शादी कर लो। हाँ, कितने लोग हैं, शायद आपको नहीं पता, लेकिन मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चे कई दफा वालिदैन खुद खुली छूट देते। और खुली छूट देने का एक बहुत बड़ा रीजन यह भी होता है, खास एक रस्म भी याद आ गई जो शादियों में चलती है, जिसको मेहंदी की रस्म कहते हैं। ये मेहंदी की रस्म किस लिए होती है? ना तो इसका पादरियों के साथ कोई कनेक्शन होता है, ना इसका बूढ़े मर्दों के साथ कनेक्शन होता है, ना इसका बूढ़ी औरतों के साथ कनेक्शन होता है, ना ही इसका कोई शादीशुदा औरतों के साथ कनेक्शन होता है। मेहंदी की रस्में कौन करता है? सिर्फ जवान लड़कियां और लड़के और डीजे लगाकर करते हैं, और वही तबाही की रस्म होती है जिसमें लड़कियां लड़कों को पसंद कर लेती हैं और इसी को मेहंदी बोलते हैं। ये हिंदुओं की खास रस्म है, इस्लाम की खास और पाक रस्म है हिंदुओं की, ताकि अपना जीवन साथी का चुनाव किया जाए। आपको अंदाजा हुआ होगा, आपने कुछ देखा होगा, मैंने तो देखा है, मुझे इस बात का इल्म। बाहया लोग भी मेहंदी की रस्म में बेगैरत बने होते हैं। बाहया लोग दुपट्टे ऊपर से उतारे हुए, और आपको जो कुछ कभी देखने को नहीं मिलता आपको मिलता है। बड़े बड़े आपको देखकर शर्मा जाते हैं, आंखें नीची कर लेते हैं। और ये छोड़ा किसने? मां ने और बाप ने, ताकि डिसीजन ले कि आपको कौन सा लड़का पसंद है। हाँ, फिर लड़कियां बाप को तो नहीं बताती हैं, लेकिन मां को जरूर बता देती हैं, और मां फिर हौली 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 अब बेदे करना चाहिए, उधर चल जाने कर लेते हैं। कपड़े वही लाके देते, हाँ, कपड़े वही लेके देती। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है, और ये अंधापन है। यही आंखें धुंधली हो चुकी हैं आज के जमाने में भी। जाओ जिसको दिल करता है पसंद कर लो और इसके साथ शादी कर लो। और इसने किया क्या? 20 साल लगा दिए। हाँ, 20 साल 6 इसमें से कट कर देते हैं। 6 साल में तो इसने किया कि मजदूरी की, और उसके लिए उन्होंने भेड़ बकरियां और बाकी सब कुछ इसका वाफर मकदार में हो गया। लेकिन 14 साल जिंदगी के इसने जाया कर दिए सिर्फ एक बीवी को हासिल करने के लिए। सूरज डूबेगा या नहीं डूबेगा? हाँ, सूरज डूबेगा, डूबना चाहिए, क्योंकि आपने जिंदगी के खास साल एक लड़की के पीछे गुजार दिए। आज भी कितने नौजवान माँ बाप कुछ कहता करने के लिए, लेकिन वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है और अपना वक्त जो है धड़ाधड़ जाया कर रहे हैं। और ये दौर कौन सा चल रहा है? तरीकी का। सूरज डूबा हुआ है, यीशु की कोई रोशनी जिंदगी के अंदर नहीं है।
हाँ, तब आएगी जब बाप के घर में वापिस आएगा। अगर इसहाक के लिए अच्छी बीवी का इंतजाम किया जा सकता है, याकूब के लिए भी किया जा सकता था। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी मामा अच्छी है, तो आपकी मामा को भी कोई लेके आया था, किसी ने रिश्ता किया, कोई लेके आया, आपके लिए भी इंतजाम कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जरूरी है, शादियां ब्याह हो नहीं होने, बच्चे बोले या ना बोले, मां बाप को पहले ही फिक्र होता है। लेकिन ये तो बच्चे हैं कि मां बाप से पहले कुछ कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं, सिवाय तबाही के कुछ नहीं होता है। आप शमसून को पढ़िए, शमसून क्या लिखा है? उसका दिल औरत पर आशिक हो गया। आशिक का फिर अंजाम क्या निकला? आप अपनी अम्मी को बोल रहे हैं, पापा को बोल रहे हैं, पापा जी जाओ उसके साथ उनके घर से जाकर रिश्ता लेके आओ। और वो गए, एंड क्या निकले? तबाही क्या? मर गए। जितना आसान हमें बताया गया है अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा, इतना आसान है नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। हमें सिर्फ मोटा मोटा दिखाया गया। उस बात का क्या करेंगे? सबने गुनाह किया, सबने और सब खुदा के जलाल से महरूम हुए। जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अगर ये परफेक्ट हो जाते तो यीशु को आने की जरूरत ना पड़ती। किसी ना किसी जगह पे गलतियां होती रहेंगी, किसी ना किसी जगह पे प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो बातें इस पर और भी बहुत ज्यादा हो सकती है, पूरा लेक्चर इस पर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन बातें इसमें और भी बड़ी ऐड करनी, क्योंकि अभी तो पहली आयत पढ़ी है। 12वीं आयत तो पढ़िए। 12वीं आयत में क्या लिखा है? ये आज का हमारा जो लिंक दूसरा है यूहन्ना के इंजील का, वो लिंक इसके साथ आप मिला सकते हैं, इस आयत के साथ। जी, और ख्वाब में क्या देखता है? ख्वाब में क्या देखता है? एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी, एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक है, पहुंचा हुआ है। और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आगे, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा, मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। आगे वजह बताई जाएगी, मैं तुझे दूंगा। अगली आयत में वजह है, वजह क्या है? और तेरी नस्ल जमीन के गिर्द की जर्रों की मानिंद, तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जरों की मानिंद होगी। और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा। जी, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। यही बात आप अगर पैदाइश की किताब 12वें बाब को पढ़ते, 12वें बाब की पहली आयत को, तो वहां पर खुदा ने यही वायदा जो है वो अब्राहम के साथ किया। आप 26वां बाब पढ़िए, 26 बाब की 30वीं आयत को पढ़िए जल्दी से। तू इसी मुल्क में क्याम रख, इसी मुल्क में क्याम रख, और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, और तुझे बरकत बख्शूंगा, तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को, मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा। ये सब मुल्क दूंगा। अब ये वादा किसके साथ है? ये इसहाक के साथ है। पहला 12वें बाब में अब्राहम के साथ, दूसरा 26वें बाब में इसहाक के साथ, और फिर 28वें बाब में याकूब के साथ है। और ये वादा कोई नया वादा नहीं है, ये अब्राहम का किया हुआ वायदा है, जो आगे उसके बच्चे के साथ किया गया और फिर उसके बच्चे के साथ किया गया है, क्योंकि खुदा आगे कुछ बढ़ाना चाहता है। अगर खुदा इनकी गलतियों को ही देखता रहता तो कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता था, क्योंकि सबने गुनाह किया हुआ। अगर वही सलूक जो आदम और हवा के साथ किया गया था, अगर अब्राहम के साथ किया जाता, शायद कौम बनी इसराइल बन ही नहीं सकती थी। वही सलूक जो हननिया सफीरा के साथ किया गया है, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। आज अगर हमारे साथ ऐसा सलूक हो, हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मसीहत का नामो निशान एक ही दिन में, एक ही घड़ी में खत्म हो जाए, क्योंकि सारे के सारे गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं। खुदा सिर्फ मुआफ कर रहा है, मुआफ करता है और अपना काम आगे बढ़ा रहा है, ताकि अपने से पूरे जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया है उसको फाइनल शक्ल दे सके। उसने छोड़ दिया है हर अच्छे और हर बुरे को,
कड़वे को भी साथ उगने दो, एंड पे जाके देख लेंगे कि सबके साथ क्या करना है। ये वजह है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं खुदा में पूछता नहीं है, खुदा में छोड़ देता, चलो ठीक है आने दो, फिल्म एंड होने दो, फिर देख लेते क्या करना है। तो यही वादा, गलतियां यहां से जो मैंने पीछे बताई हैं, इसहाक के अंदर, यकूब के अंदर, अब्राहम के अंदर गलतियां इनमें भी थी, लेकिन खुदा ने चूंकि आगे काम बढ़ाना है, काम आगे लेकर जाना है, इसलिए गलतियों को दरगुजर किया गया है। और अगर आज खुदा हमारी गलतियों को दरगुजर नहीं करता तो फिर कहूंगा सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़िए, इसमें क्या लिखा है 19वें यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 51 आयत को इसका लिंक बनाकर पढ़ लीजिए कि यहां पर जो सीढ़ी का जिक्र है, क्योंकि इस पर मैंने पहले स्टडी करवाई हुई है, इसको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि ये सीढ़ी क्या है जिस पर फरिश्ते आ रहे हैं या जा रहे हैं। आप इसको सोच सकते हैं कि क्या फरिश्तों को सीढ़ी लगाने की जरूरत है, वो सीढ़ी के ऊपर टक 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 करके चढ़ेंगे वो? नहीं, ऐसा नहीं था। ये कुछ और है जो पहले से बता दिया गया है, और इसका लिंक जाके यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 51 आयत में पढ़ा हुआ है। जब नतनेल को आप पढ़ते हो तो नतनेल को इसके साथ मिला के देखो, सारी यीशु मसीह की बात को मिलाकर देखो, आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। और बड़े बड़े काम के जी क्या लिखा है, पढ़िए। फिर उसने कहा, जी मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम आसमान को खुला, आसमान को खुला, खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते, आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते इब्ने आदम पर उतरते, और आते, उतरते किसके ऊपर है? इब्ने आदम के ऊपर उतरते हैं। तो यकूब जिस सीढ़ी को देख रहा था, ये कोई जिस्मानी तौर पर कोई सीढ़ी नहीं थी कि जिसके ऊपर फरिश्ते चढ़ रहे और उतर रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये खुदावंद यीशु मसीह है जो वहां पर खड़े हैं, और वहां पर खड़े फरिश्ते यीशु की खिदमत के लिए आ जा रहे हैं। अगर कोई इस बात को नहीं मानता तो उसकी मर्जी, लेकिन ये हकीकत है कि वहां पर यीशु ही था जो एक सीढ़ी की सूरत में वहां पर खड़ा है, और फरिश्ते उस पर आ जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर जिस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह होते हैं, फरिश्ते उसके साथ ही होते हैं उसकी खिदमत करने के लिए। आप बेशक आजमाइश का वक्त पढ़ लीजिए, फरिश्ते आते उसकी खिदमत करने के लिए। आप बाकी का समनी को पढ़ लीजिए, आपको दिखेगा तकवीयत, एक फरिश्ता आसमान से उसको तकवीयत दे रहा है। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। ये कोई आम फरिश्ता नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह का अपना फरिश्ता है जो उसे तकवीयत दे रहा है। किसी फरिश्ते के अंदर इतनी पावर, इतनी सख्त नहीं है कि वो यीशु को ताकत दे, यीशु को तकवीयत दे सके। यीशु खुद अपने आप को, जो जिस दुनिया में वो एक इंसान की सूरत में दिखता है, आसमान पर वो रूह में फरिश्तों की तरह दिखता है। तो ये यीशु मसीह का अपना ही फरिश्ता है जो आसमान से उसे ताकत दे रहा है। हमारे लोग बहुत साथ हैं, कई दफा फरिश्ता नजर आ गया, ख्वाब में नजर आ गया, क्या देखा है जी? एक बहुत मतलब अच्छा फरिश्ता देखा, या बल्कि या सादा लोग तो ऐसा भी बताते हैं, सफेद सूट पहना हुआ था और सफेद बाल थे, सफेद ऐसा था, रोशनी ऐसे ही रोशनी आई है। वो कौन आ रहा है? पतरस को पढ़िए, जब पतरस आके दरवाजा खटखटाते हैं तो आगे से लोग, अंदर से औरतें क्या कह रही थी? ये पतरस नहीं है, ये पतरस, ये उसका फरिश्ता है। ये पतरस नहीं है, ये उसका फरिश्ता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये कोई दूसरा फरिश्ता नहीं है, यीशु का अपना फरिश्ता है। और जिन मकानों को हमें मिलने का वादा किया गया, वो भी कोई 5-5 मरले के प्लाट नहीं है। इस खुशफहमी से भी बाहर निकलिए, आसमान पर कोई मकदस नहीं है, आसमान पर कोई घर शहर नहीं है। क्या खुदा वहां पर सोने के लिए बुलाएगा? आज वही सो, आराम करो, बड़ा काम कर रहे हो। वहां पर सिर्फ इबादत है, इबादत ही आराम है। ये तो आज की दुनिया को हलचल पड़ी हुई है, काम में आराम मिलता है। आराम को छोड़कर आराम ढूंढते हैं, आराम को छोड़कर
बंदा चारपाई पे लेटा हुआ है, आराम के साथ लेटा हुआ है, तो आराम ढूंढने के लिए आराम को छोड़ा है, फिर वापस आराम चारपाई पे मिलेगा, काम पे कोई आराम नहीं होता है। तो यहां से कहूंगा कि इबादत में आराम है। यहां पर हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। गौर करके देखें, यहां पर टेंशन फ्री है, यहां पर शैतान का भी कोई इख्तियार नहीं है। हम खुदा की दूरी में बातें सुन रहे हैं, हम खुदा को एंजॉय कर रहे हैं। तो वहां पर जाकर जो जगह तैयार करनी है, इसको भी समझना है। यह भी एक ऐसा कुलिया है या एक ऐसी बात है जो सबके लिए नहीं है। सबके साथ तो ऐसा चल रहा था कि मैं चाहता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, लेकिन शागिर्दों के साथ ऐसा नहीं था। शागिर्दों के साथ बात फर्क थी। दुनिया रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, अब वो तुम्हारे साथ रहता है, फिर वो तुम्हारे लोग क्या कह रहे हैं, वो कहां पर है, हम क्या कह रहे हैं। जिसको लोग आसमान कह रहे हैं वो हम लोग हैं। बात फर्क है। और वो रहता कहां पर है, हमारे अंदर रहता है, और वो कर रहे हैं, जगह तैयार कर रहे हैं। कैसे? कलाम के वसीला से, क्योंकि इस जगह पे जगह बिगड़ी हुई है। जगह की तबाही तो यहां पर मची हुई है। आसमान पर क्या करना है जाकर उसने, वो बोलेगा सब कुछ हो जाएगा। अगर मकान ही तैयार करने, क्या 2000 साल में मकान तैयार नहीं हुए अभी तक? वो तो अभी क्या भी कहेगा सब कुछ रेडी का रेडी है। अगर वो हाथ में 5 रोटियां पकड़ के खाना शुरू कर देता खिलाना, खाना खत्म ही नहीं होता है। आप क्या समझते हैं यीशु? तैयारी यहां पर चल रही है। खुदा हमें आज यहां पर तैयार कर रहे हैं। और आसमान पर क्या मिलने वाला है? यीशु मसीह ने कहा, सदूकियों के साथ जब गुफ्तगू चल रही थी, जो क़यामत पर यकीन नहीं करते, तो वहां पर बताया गया कि वहां पर शादी ब्याह वाला चक्कर नहीं है। वहां पर लोग कैसे होंगे? वहां पर लोग कैसे होंगे? नहीं, आवाज निकल रही, बड़ी मुश्किल से। वहां पर कैसे होंगे? वहां पर कैसे होंगे? कहां पर? आसमान। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आसमान कौन है? क्या फरिश्ते बन चुके हैं? क्या फरिश्ते बन चुके हैं? अगर बन चुके हैं तो आप तैयार हैं, यही जगह है आप। अगर नहीं अभी तक बने, फिर बनने की जरूरत है। यीशु को मौका देने की जरूरत है ताकि वो हमें तैयार कर सके, इस जगह को बिल्कुल सेट कर सके जिसमें वो रह सकता है। आमीन। और आसमान पर हमारा थियोफनी बदन है, जिसको आसमान पर फरिश्ता कहा जाता है। इस जमीन पर हम कैद हैं, इस बदन के अंदर। इस जमीन पर हम कैद हैं, इस बदन के अंदर। और जब हमारी रूह यहां से निकलेगी, आसमान पर फरिश्ते के अंदर चली जाएगी। क्योंकि जमीनियों का जलाल फर्क है, आसमानियों का जलाल। यहां पर जो सैमुएल अंदर ही अंदर चल रहे हैं, ये सैमुएल आसमान पर जाकर फरिश्ते के अंदर होगा। यही हमारी जगह है और हम खुदा की इबादत करते रहेंगे, यही हमारा काम है। और इसको भी यूहन्ना 4 बाब की 24 आयत को भी समझ लीजिए। ऐसे परस्तार ढूंढ रहे हैं जो रूह और सच्चाई से कहां पर ढूंढ रहे हैं? यहां पर ढूंढ रहे हैं। और प्रस्तुत करनी कहां पर है? इस जमीन पर नहीं। इस जमीन पर कोई प्रस्तुत नहीं है। इस जमीन पर कोई प्रस्तुत, यहां पर सिर्फ रहसल है। रहसल है। हकीकी प्रस्तुत आसमान पर जाकर होने वाली है। और यहां पर तलाश जारी है, तलाश गुमशुदा। कोई भी आ जाए, समझे, आए, तैयारी अपनी तैयारी करे ताकि वहां पर जाकर खुदा की प्रस्तुत कर सके। आमीन। आपको समझ में आ रहा है? जगह तैयार हो रही है, हमें तैयार किया जा रहा है यहां पर, ताकि आसमान पर जाकर खुदा के रूबरू जाकर हम उसकी प्रस्तुत कर सकें। अब फिर यहां पर यह भी समझना है कि प्रस्तुत गाने बजाने का नाम नहीं है। प्रस्तुत गाने बजाने का नाम नहीं है। प्रस्तुत खुदा के हुजूर झुकने का नाम है। घुटनों के बल झुककर सजदा करने को प्रस्तुत कहा जाता है। तो अगर आप करते हैं, अगर आप घुटनों के बल झुकते हैं, खुदा के हुजूर झुके रहते हैं, आप परस्तार हैं। अगर नहीं है तो फनकार तो हो सकते हैं, परस्तार नहीं हो सकते। तो हमने अपने आप को इस तौर से तैयार करना है, यीशु को पूरा मौका देना ताकि वो मुझे और आपको तैयार कर
सके ताकि हम आसमान पर फरिश्तों की मानद हो और आसमान पर जाकर खुदा की हकीकी प्रस्तुत कर सकें। आमीन। फिर कहूंगा यहां पर जो कुछ भी चल रहा है ये रिहर्सल के तौर पर है। ऐसे ही है जैसे क्रिकेट मैदान में जाकर मैच खेलने से पहले लोग गली मोहल्लों में प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर एक दिन आता है कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर आपको किसी ग्राउंड में उतारा जाता है, फिर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। क्या सीख के आया, कितनी प्रैक्टिस की। तो ऐसे ही इस जमीन पर प्रैक्टिस है और अगर इस जमीन पर हम खादिम नहीं बन सके, इस जमीन पर हम परस्तार नहीं बन सके, हमें हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है, हम वहां पर जा भी जिसके बारे में बताया गया कि जगह तैयार की जा रही है। तो शागिर्दों की तालीम फर्क है और पब्लिक की तालीम सिर्फ मोज़ात की तालीम है। मोज़ात होंगे, खाना पिया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपका ध्यान सिर्फ खाने पीने पर है, पब्लिक शो के अंदर है, आप खुदा के लोग नहीं हैं। क्योंकि शागिर्दों की तालीम फर्क तालीम है। शागिर्दों को पब्लिक में जो भी बातें बताई गई तफसीलों में बताई गई, लेकिन शागिर्द अलग से जाकर सब कुछ दरियाफ्त कर लेते थे। अगर तो आप सब कुछ यीशु से दरियाफ्त कर रहे हैं, आप खुदा के लोग। अगर नहीं तो यीशु को मौका दे ताकि वो आपको तैयार कर सके। आमीन। फिर आगे बढ़िए। इस सीढ़ी को फिर से आप देख सकते हैं, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है। यीशु मसीह जमीन पर खड़ा हुआ आसमान पर दिखाता है। निकोदेमुस को आप पढ़ सकते हैं, खड़ा यीशु मसीह निकोदेमुस के सामने था और अपने आप को दिखा रहा है कि वो आसमान पर खड़ा है। जब यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ बातें कर रहे थे कि तू इस्राएल का उस्ताद होकर इन बातों को नहीं समझता, अभी तो मैंने जिस्मानी बातें की हैं, जब रूहानी करूंगा, आसमानी करूंगा तो तुम्हें क्या समझ आएगी। और साथ ही में एक बात कर दी, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है। और फिर आगे कहा इब्ने आदम जो आसमान पर है, इब्ने आदम जो खड़ा कहां का, पहले बताया है, उसे अलर्ट किया है। आपको आसमानी बातों की समझ नहीं आ सकती है, जमीनी की नहीं है, ये तो आसमान की किधर आएगी। तो आसमानी बात यहां पर लिखी हुई है। यकूब सोया हुआ है और उसे एक सीढ़ी नजर आ रही है, और सीढ़ी कहां पर खड़ी है, खड़ी जमीन पर है, और उसका ऊपर वाला सिरा, तो ये सिरा निकोदेमुस के सामने खड़ा था, जो यहां पर ख्वाब में देखा गया है। तो यीशु यहां पर खड़ा है, आसमान पर अपने आप को दिखा रहा है। और फिर इसी की मुनासबत से गीत बनाया गया है। वो एक गीत बनाया गया है, अपनी कलीसिया से चलता फिरता मोजदे हो। यार दी बेटी नू किसी ने पूछा तो नहीं है, लेकिन वहां पर शायर ने लगा दिया। यार दी बेटी नू किसी को याद आ रहा है, बोलिए। लोका जो पूछा, हाँ मुझे पूरा लफ्ज याद नहीं है। उते तले यीशु फिरता है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है या गाया गया, मुझे पूरा परफेक्ट याद नहीं है। ए हो यीशु उते तले दिसदा, मतलब इस बात से निकाला गया की वेख्या सी मरण तो पहला कहीं ये हो यीशु उते तले दिसदा। तो ये यहां से, ये निकोदेमुस से है कि यीशु निकोदेमुस के आगे खड़ा था, लेकिन अपने आप को शो आसमान पर करता है। इसी तरह यकूब के यहाँ पर नीचे खड़ा है, लेकिन वहां पर आसमान पर वो फरिश्ते उसकी खिदमत करने के लिए ऊपर नीचे आ रहे हैं। आमीन। और फिर उसने ही वादा किया, उसने ही बताया, उसने ही बात की। आप मूसा को आगे जाकर पढ़ेंगे खुरूज की किताब में, झाड़ी नजर आ रही है, झाड़ी में फरिश्ता ही नजर आएगा, झाड़ी में फरिश्ता ही नजर आएगा। और बात कौन करेगा, खुदावंद बात करेगा। ऐसा ही है, आसमान पर वो फरिश्तों की तरह दिखता है और इंसानों में वो इंसान की तरह दिखता है। हमारा सिस्टम भी सेम वैसा ही है। हम इंसानों में इंसान दिखते हैं, लोग हमें इंसान ही समझते हैं, लेकिन हम इंसान है नहीं। हम इंसान क्यों? क्योंकि हम बदलकर नए मखलूक बन चुके हैं। हम यहां पर खड़े हम बैठे, हम यहां पर है, लेकिन हाजिरी कहां पर चल रही है? हाँ, हाजिरी खड़े जमीन पर है, लेकिन मौजूद कहां पर है? मेरे बाप, इनके फरिश्ते मेरे बाप का मुंह, ऐसा लिखा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है? इन छोटों के फरिश्ते जो है मेरे बाप का मुंह हर वक्त देखते रहते हैं। तो मेरा फरिश्ता इस वक्त कहां पर खड़ा है? बाप के। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रही, मैं ऐसे हवा में ही बातें कर रहा हूं।
हमारा फरिश्ता कहां पर खड़ा है? बाप के सामने खड़ा है। और मौजूद कहां पर है? एक बालटोन में। जमीन पर खड़े हैं, मौजूद कहां पर है? तो इस पैमाइश को समझिए, ये हमारी अपनी ही तस्वीर है। और फरिश्ते यहां पर आ चुके हैं हमें ताकत देने के लिए, कुव्वत देने के लिए। तो अगर आपको ऐसी समझ नहीं आ रही है बाइबल, तो फिर आप थोड़ा सा होश करें, अपने आप को इस तौर से समझे कि हम खड़े जमीन पर हैं और मलाकी के मुताबिक हमारी यादगारी का दफ्तर आसमान पर लिखा जा रहा है। ये मीटिंग यहां पर तो चल रही है, आप यहां से तो गैर हाजिरी लगवा सकते हैं गुलजार से, लेकिन ऊपर जो गुलजार बैठा हुआ है उससे गैर हाजिरी, इसका जो फरिश्ता है उसकी बात कर रहा हूं। तो आपके फरिश्ते वहां पर गैर हाजिरी को टिक नहीं करवा सकते। वहां पर आप गैर हाजिर हैं तो गैर हाजिर ही नजर आएंगे। यहां तो रही चल जाती है, नहीं आए चलो गुड़ पा दो, ऐसे चल रहा है, पिछले साल से ऐसा चल रहा है, रही चल रही गुड़ पा दो। हमने ये कहा था कि जो नहीं आएगा, नहीं बताएगा, जुर्माना लगाएंगे, बोला था। ईमानदारी से बताइए कितनी छुट्टियां की और कितने जुर्माने दिए? यहां तो नहीं दिए रही करने की वजह से, लेकिन ऊपर आपको पूरा जुर्माना देना पड़ेगा। एक ने दिए, एक ने दिया है, बैन अख्तर ने एक दफा 100 रुपया जुर्माना दिया, मुझे याद। तो यहां तो चल सकता है, मैं कह रहा हूं कि ऊपर नहीं चलेगा। यहां तो आप उल्टा सीधा जो कुछ मर्जी करो, क्योंकि वक्त दिया कि आप करो जो आपका दिल करता है, लेकिन ऊपर जाकर पूरा पूरा हिसाब एनजीओ के हिसाब से भी होने वाला है। लेकिन हर निकम्मी बात का हिसाब दिया जाएगा नहीं? हर निकम्मी, अच्छी का हो ना हो, निकम्मी का जरूर लिखा है, हर निकम्मी बात का हिसाब दिया जाएगा। मुहतात हो जाइए, अपनी हैसियत को पहचानिए, अपने आप को देखिए। हम यहां पर बैठे हुए लेकिन मौजूद कहां पर है? आसमान पर है। ये यीशु की वजह से हमारा ऐसा मुकाम बन चुका है और यीशु मसीह की वजह से हमें ऐसी पहचान मिल चुकी है। आमीन। आगे बढ़िए, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। 29 बाब में चलेंगे। हाँ जी ठीक है, 29 बाब में चलेंगे। अब थोड़ी सी स्पीड लगाई जाएगी। हवाले अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो ये सारा पेपर मैंने लिखा हुआ है। ये जो अभी आयत पढ़ने वाली है, सिर्फ एक आयत के ये सारे लिंक हवाला जाते हैं, एक आयत के जो मैंने यहां पर लिखे हुए। पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इस पर तो 5 घंटे भी बात हो सकती है, इस एक आयत के ऊपर जो यहां से अभी हमने पढ़नी है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप खुद स्टडी किया करें। बातें, हजारों लाखों बातें आपको एक ही आयत के अंदर, एक लफ्ज के अंदर मिलेंगी। पढ़िए जी 29 आयत को पढ़िए। 29 बाब की, सॉरी पहली आयत को पढ़िए, 29 बाब की पहली आयत को। याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा। याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये मशरकी लोग कौन है? इस पर मैंने बोला मतलब बड़ी लंबी चौड़ी स्टडी चल सकती है, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि अभी वक्त नहीं है। अगली आयत को पढ़िए। और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं जी, और कुएं के नजदीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे उसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे। आमीन। तो यहां से एक रेफरेंस सिर्फ आपको देना चाह रहा हूं। 25वें बाब में, पीछे 25वें बाब की आप छठी आयत को पढ़ सकते हैं। यहां से आपको समझ में आएगा कि जो अब्राहम के वहां पर बच्चे बताए गए, बनी कतूरा जो हैं, उनके बारे में आपको समझ में आएगा कि ये अब्राहम ने अपने जीते जी इनको इनामात दिए और इनको मशरक के मुल्क में भेज दिया है। फिर इसके कई हवालाजात और भी हैं, मशरक पर स्टडी करवाई गई पहले, अगर आपको याद हो तो अब वो सारे के सारे हवालाजात इस पर लगाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज, जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इसकी 14 नंबर आयत को पढ़िए, 14 नंबर आयत को पढ़िए। लाबन ने उसे कहा, ये जो लाबन है, लाबन जो है इसके घर में ये जाएगा। ये लाबन कौन है? लाबन इसका मामू है, लेकिन ये है अरामी। लाबन अरामी है। अरामी जो है इसको भी स्टडी किया जा सकता है। अरामी को स्टडी करेंगे और फिर मशरक को स्टडी करेंगे। आप अराम को ढूंढने के लिए वापिस आएंगे पैदाइश की किताब 10वें बाब में, और वहां से आप अराम को तलाश करेंगे, अराम कौन है। और फिर जब अराम को आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सिम की औलाद से है। अराम जो है ये सिम की औलाद से है। अय्यूब के सेमिनार में मैंने बताया था, उसमें थोड़ी स्टडी बताई गई थी।
अय्यूब भी वहां का रहने वाला है। आगे जाकर बलाम को पढ़ेंगे, बलाम भी मशरक के मुल्क में रहने वाला है। फिर यहां से सिम को पढ़ा है, सिम भी मशरक के एरिया में रहने वाला है। तो जो अब्राहम के 6 बच्चे हैं वो भी मशरक की तरफ भेज दिए गए हैं। अब जब यहां से यकूब निकलेगा तो अब्राहम के जो पहले बच्चे थे बनी कतूरा से, वो सारे के सारे इसके रास्ते में आने वाले हैं। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, चेक करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आगे कितने लोग हैं, कितनी कसरत के साथ लोग हैं जो इसको आगे मिलने वाले, और ये सारे के सारे ही इसके अपने रिश्तेदार इसको मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अब्राहम के बच्चे हैं जो इसको आगे मिलने वाले। लेकिन थे कौन, करते क्या थे? ये सारे बुत प्रस्ती में पड़े हुए थे, गुनाह के अंदर पड़े हुए। कुज़ात की किताब से चंद एक हवालाजात पढ़ना चाहूंगा। 6 बाब निकालिए, उसकी 30वीं आयत को पढ़िए। और ऐसा होता था जी, ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते थे जी, तो मैदानी और अमालेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे। जब भी इसराइली कुछ बोते तो ये उन पर चढ़ आते। वजह, क्योंकि इसराइली जो थे खुदा की बात मानते नहीं थे। तो खुदा क्या करता था? इनको पकड़ता और इन पर चढ़ा देता, अपने ही बंदे ऊपर चढ़ा देता। पढ़िए आगे। और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? बोलिए ना आप, बड़ा इतना मुश्किल तो नहीं है। गजा तक खेतों को, मतलब यकूब है, यकूब कोई काम करने के लिए निकला है, या इसराइल की बात कर रहे हैं। इसराइल खुदा की बातें मानने के लिए है, खुदा ने इनको अलग किया हुआ है। जब ये बात मानते नहीं है तो आगे चढ़ने वाले कौन है? यही पढ़े, मदियानी। मदियानी कौन है? ये भी उसकी नस्ल से मदियान है, अब्राहम का बनी कतूरा से मदियान है। अमालिकी कौन है? ये ईसाऊ की नस्ल से। अहले मशरिक कौन है? बनी कतूरा है। खुदा क्या करता है? तुम सही काम नहीं कर रहे हो, इनको ही उठाएगा, अपने ही भाइयों को उठाएगा और इन पर चढ़ा देगा, और जितनी खेत की पैदावार होगी सारी की सारी। आज पास्टरों को समझ नहीं आती है, मेरा चर्च बर्बाद किसी ने कर दिया है। तो बाद में पता चलता अपनों नहीं कर दिया। वजह क्या निकलती है? पीछे जो पादरी साहब जो सेट थे वो सेट नहीं रहे। पास्टर जी की ट्यूनिंग करने के लिए खुदा ने अंदर से बंदा उठाया और उसका खेत तबाह कर दिया। अब दोबारे से आओ, अब दोबारे से आओगे तुम्हें कदर होगी कैसे काम किया जाता है। क्या ख्याल है? फिर लापरवाही नहीं होगी, फिर खेत में सांप घुसने, दुश्मन से एक्टिव रहेगा। और पहले जब आपको मौका दिया गया था आपने लापरवाही बरती थी, आप काम दुरुस्त कर ही नहीं रहे थे। फिर इसलिए खुदा अपनों में से ही बंदे उठाता है और अपनों को मौका देता है ताकि खेत को फाइनल बर्बाद कर दो। और ऐसे कितने चर्च हैं आपको मिलेंगे हिस्ट्री में कि जो अपने चर्च के लोगों ने खुद से बर्बाद किया है, और उसके पीछे वजह क्या निकलती है? खादम दुरुस्त नहीं है। खादम को वापस लाइन पर लाने के लिए खुदा ऐसा करता है। ऐसे लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है, अपने ही लोग, अपने ही भाई आ जाते हैं इनके खेत पर बात करने के लिए। अपने ही आते हैं, बाहर से आने वालों को किसी को क्या जरूरत है? हमें बर्बाद करने के लिए बाहर से क्यों कौन आएगा हमारे पास? हमारे अपने आएंगे, अपने बर्बाद करेंगे। और ये तब करेंगे जब हम लापरवाह हो जाएंगे, जब हम अपने काम को काम नहीं समझेंगे, खुदा को खुदा नहीं समझेंगे। हम अलग से कोई चौधर खड़ी कर लेंगे। जब चौधर खड़ी कर लेता है बंदा, खुदा बर्बाद कर देगा। तो हमने इस बात को समझना है। यहां पर थोड़ा रुकिए, यहां पर हमने इस बात को समझा है, अपने ही आते हैं सिर्फ अपनों को बताने के लिए कि अपने बर्बाद करते हैं। अब मैं आपको आसमान से दिखा सकता हूं, आसमान से शुरू करके आज के दौर तक कहां कहां तक अपनों ने बर्बाद किया है। इस पर पूरा अलग से आप पैगाम दे सकते हैं। लूसीफर अपना ही था, अपने ने बर्बाद किया, अपने उठा देते, अपने बर्बाद कर देते।
तो हमने इस बात को समझना है। इसके आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहता था, लेकिन काम तमाम हो गया, पैगाम मिल गया कि मतलब समय भी है कि मतलब पूरा हो गया। इसमें कुएं का जिक्र पाया जा रहा है जिसमें से पानी पिलाया जाएगा। यकूब पानी पिलाता है, यकूब पानी पिलाते हैं। आपको यूहन्ना की इंजील में जाके मिलेगा, हमारे बाप का कुआं है, चौथे बाब में आप उसके साथ इसको लिंक कर सकते हैं यहां से। फिर इसके बाद राखिल के पास आएगा। राखिल को क्या करेगा? राखिल के लिए आप पढ़िएगा, इसको आपको समझ में आएगा। राखिल के लिए वो पत्थर को हटाता है, उसके लिए भेड़ बकरियों को पानी पिलाता है। कौन लुढ़काएगा, कौन मतलब इसको पीछे करेगा, इसका लिंक आप जाकर यीशु मसीह की कब्र के साथ मिला सकते हैं। भेड़ों को पानी पिलाने के लिए एक यकूब को इस्तेमाल किया गया ताकि राखिल की भेड़ों को पानी पिला सके। इस पत्थर को कौन कब्र से लुढ़काएगा, इसके लिए आप, क्योंकि उस कब्र के अंदर हमारा जिंदगी का पानी मौजूद है। जब तक ये कब्र से पत्थर हटता नहीं है, जिंदगी का पानी अंदर आ नहीं सकता है। तो जैसे यहां पर बकरियों को, भेड़ों को पानी पिलाने के लिए यकूब को इस्तेमाल करके पत्थर को हटाया गया है, वहां पर यीशु की कब्र को भी पीछे हटाया गया है। फाइनल बात करूंगा, एंड कर रहा हूं। अगर हमारे जिंदगियों में, हमारे दिलों में पत्थर आगे लगे हुए, जिंदगी का पानी अंदर आ नहीं सकता है। जिंदगी का पानी अंदर, आपके नफरत का पत्थर लगा हुआ है, बुग़्ज़ का पत्थर लगा हुआ है, आपको किसी को हकीर जानने का पत्थर लगा हुआ है, नाफरमानी का पत्थर है, सरकशी का पत्थर है, कोई भी पत्थर अगर आपकी जिंदगी में लगा हुआ है, मैं घंटा नहीं 5 घंटे भी कलाम सुनाता रहूंगा, एक कतरा भी आपके अंदर जिंदगी का जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बुग़्ज़ से भरे हुए मुझे सुन रहे हो। तो ये कलाम आपको जिंदगी दे सकता है ताकि पत्थर हटाया जाए, और पत्थर हटाने के लिए खुदा के खादम है। अगर आप खादमों से नफरत करोगे, ये पत्थर आपके हटने वाले नहीं है, और जिंदगी का कलाम आपके अंदर जाने वाला भी। अगर चाहते हैं कि जिंदगी का पानी अंदर जाए, आपने अपने पत्थरों को, अपने दिलों से खादमों को मौका दे, खुदा को मौका दे, ताकि इन पत्थरों को हटा सके और जिंदगी का पानी हमारे अंदर आ सके, और भेड़ें भी पी सके और बकरियां भी पीकर सैर हो सके। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन।